डिफरेंस मेथड क्या कह रहा है कि भाई दो नंबर है, जैसे एक नंबर ले लिया आपने 20, एक नंबर ले लिया कुछ भी ले लेता हूं 45, तो ये मेथड ये कहता है कि भाई दो नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो भी इनका डिफरेंस निकल के आएगा, या तो जो डिफरेंस आया डी वो इनका एचसीएफ होगा, या तो वो डी यानी डिफरेंस इनका एचसीएफ होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस डी के टुकड़े कर दो, क्या कर दो टुकड़े, या फिर हम ये कहेंगे कि भाई डी का जो फैक्टर होगा वो इसका एचसीएफ होगा, या तो 20 और 45 का एचसीएफ इनका डिफरेंस होगा या इनके डिफरेंस का टुकड़ा होगा। जैसे 20 और 45 का डिफरेंस क्या है जी 25, तो या तो 25 एचसीएफ होगा, नहीं तो फिर 25 का कोई टुकड़ा, 25 तो भाग देगा नहीं, तो 25 के टुकड़े क्या हुए सर, 1 गुना 25, 2 गुना 50 है, 2 से तो जाता ही नहीं सर, 3 से भी नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाता, 5 से जाएगा, तो तीन ही टुकड़े हुए, 1 25 5, तो 25 से तो भाग जाएगा नहीं ना, 45 जा रहा ना 20, तो बचा क्या 5, तो 5 से भाग जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब इनके एचसीएफ होंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या 5, 5 ही मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ होगा। आइए जी, अब आइए गुना 35, 5 गुना 7 माफी चाहता हूं। अब मेरे बच्चे 35 और 5 इसका एचसीएफ नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से या 35 से किसी संख्या को भाग देंगे तो संख्या का आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या 5, अदरवाइज नहीं भाग जाएगा। तो यहां तो 3 है और 8 है आखिरी अंक, तो ये दोनों तो एचसीएफ नहीं होंगे। अब 7 बचा, 7 से चेक करते, 7 नीम 63, 7 चौक 28, 7 भाग दे रहा, मतलब इसका एचसीएफ 7 होगा। यानी या तो उनका डिफरेंस एचसीएफ होगा, नहीं तो उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। धीरेन्द्र जी अब आइए, कह रहा जी 39 और 65 के एचसीएफ बताइए क्या होगा। या तो मेरे बच्चे इनका डिफरेंस होगा, 15 में हो गया 6, 15 में हो गया 6 और 5 में 3 है तो 26, या तो 26 एचसीएफ होगा, 26 का कोई फैक्टर। देखिए यार, अगर आप किसी भी इवन नंबर को, 26 एक इवन नंबर है, हाँ जी सर, किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा ही इवन आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी इवन नंबर से कभी भी कोई ओड नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो 26 के फैक्टर क्या हुए, 1 हुआ, 26 हुआ, 2 हुआ, 13 हुआ, बस यही हुआ। तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर, क्योंकि दोनों इवन और ये ओड नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। बचा 13, 13 3 39, 13 5 65 भाग जा रहा है, इसका मतलब सर इनका एचसीएफ 13 होगा। क्या आप सहमत है हमारी डिफरेंस मेथड से? हाँ जी बताइए। सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है n और एक नंबर है n+25, इन दोनों का एचसीएफ बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर इनका डिफरेंस निकाल लो, क्या होगा 25, या तो 25 इनका एचसीएफ होगा या 25 के सारे फैक्टर एचसीएफ होंगे। 25 के फैक्टर क्या है, 1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 25 भी फैक्टर है। भाई 25 के 3 ही तो फैक्टर हुए मेरे बच्चे, और तो कोई फैक्टर है नहीं। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि n और n+25 के कितने संभावित मान है, तो मेरे बच्चे इसके संभावित मान 3 होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कह रहा है जी n और n+240 के महत्व समापत्तक बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 240 है, या तो 240 आंसर हो गया, 240 के फैक्टर। अब जिन भाइयों ने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा है या जो पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को कि 240 के फैक्टर निकालने का तरीका ही होता है कि पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मैं चूंकि थोड़ा समझदार बच्चा हूं तो मैं सीधा भाग दे रहा हूं, 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 80 आया। 80 को मैं 16 गुना 5 लिख देता हूं, 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी इसके 20 फैक्टर होंगे। अगर 240 के 20 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब उन 20 में से कोई भी एचसीएफ हो सकता है। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई कौन सा एचसीएफ होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो कतई ना घबराएं, मैं उसका जिम्मेवार हूं। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इस बात को डिटेल में जान लेना। अभी के लिए मतलब यही सीख लो कि भाई इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर जो पावर उसमें एक एक जोड़ के गुना कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर बताता है, गुणनखंडों की संख्या बताता है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पे। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन है जी, टाइप 4 में आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस, लेनियस स्पेलिंग चेक करता हूं अपनी। मिसलेनियस का मतलब है यहां कि आपको सिंपल एचसीएफ फाइंड आउट करने को देगा
कि भाई एचसीएफ फाइंड आउट करके बताइए। किस मेथड से करना ये नहीं कहेगा, ये आपके ऊपर छोड़ेगा। यानी मैं ये कह रहा हूं जितनी मैंने टाइप 3 आपको सिखाई 3 टाइप तक, अब यहां उसका टेस्ट हो रहा है किस्म से, तो आपको जो पसंद आए वो मेथड आजमाइए। लेकिन हमें किस सवाल में कौन सा मेथड आजमाना है, कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, ये हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा लेटेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद ये बातें हमें पल्ले पड़ेंगी। आइए देखिए बाबू, 364 और 724 का एचसीएफ बताना, दो तरीके में इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। पहला तरीका मैं आपको कहूंगा कि फैक्टर बना लीजिए। अगर फैक्टर बनाते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 आया, 4 निम 36, 4 एकम 4। अब 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 91 को 7 गुना 13, बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा था। अब 724 को भाग देंगे तो 4 से भाग देते हैं, 4 4 18 चौक 72, 181। अब मेरे बच्चे 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब मुझे ये देखना है मेरे बाबू कि 181 किससे भाग जाता है। आप कहोगे 181 प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जो मर्जी हो भाई, एचसीएफ निकालते वक्त हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो सर 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ आया 2 की पावर 2। अगर मेरे बच्चे 181 का कोई फैक्टर 7 या 13 बन रहा है तब तो एचसीएफ 7 या 13 इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर 181 का कोई और फैक्टर बन रहा है, मान लीजिए 9 गुना, यानी 3 की कुछ पावर बन गई, गुना 5 की कुछ बन गई, गुना 8 और किसी चीज की बन गई, तो क्या एचसीएफ 7 और 13 बनेगा? नहीं भाई, एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन। तो 7 यहां है, क्या 7 से भाग जा रहा है? बस ये चेक करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 41 भाग नहीं जा रहा, तो यानी 7 एचसीएफ नहीं हुआ। 13 से भाग दो, 13 एकम 13, हाँ जी, बचा कितना? 5, 13 39, 13 चौक 13 से भाग नहीं हो रहा, यानी 13 भी एचसीएफ नहीं हुआ। यानी मुझे इसके फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसे पहले वाले के फैक्टर निकालूंगा और फिर देखूंगा ये दोनों में कॉमन है। क्या ये नंबर 7 से भाग जा रहा है? क्या ये नंबर 13 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो जिससे भी भाग जा रहा हूं मुझे मतलब ही नहीं, मुझे तो इन फैक्टर में देखना कॉमन क्या है, तो वो सिर्फ 2 की पावर 2 आया, दैट इज 4। तो मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखो यार, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो वाला क्वेश्चन दोबारा से बताओ, ऐसा क्वेश्चन पल्ले कम पड़ा इन्हें। जो छठा क्वेश्चन था यहाँ वाला, ये वाला कहता है इसके जैसा एक सवाल और कराओ, कॉन्सेप्ट कम क्लियर हुआ है। तो आइए मेरे बच्चे, मैं एक क्वेश्चन ले देता हूं आपके लिए, लिखा है, तैयार किया है। 117 एक्स 165, ठीक है। देखिए उद्देश्य यही है कि आप बहुत बढ़िया से समझे। मेरा एक ही अल्टीमेट एम है कि आपका सिलेक्शन हो, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो आपने बताना 65 91 39, क्लास नोट्स ऑलरेडी मार्केट में आया। 155 1385। सबसे पहली चीज तो ये कि यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, इसका मतलब इसके एचसीएफ का हर हाल में एक फैक्टर 5 होगा। तो मुझे ऑप्शन से ढूंढने में मदद चाहिए, तो मैं स्पष्ट मना करूंगा कि ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये दोनों एचसीएफ हो सकते हैं, ठीक। अगर मेरे बच्चे मेरा एचसीएफ 5 या 155 में होगा तो 155 के फैक्टर करेंगे तो 5 5 3 15, 5 एकम 5 31 हो। अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा? क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा? देखिए मेरा आंसर 5 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है। 5 तो श्योर है, होगा ही होगा, लेकिन 155 भी हो सकता है, उसके अंदर भी 5 है। तो 155 है या नहीं, इसके लिए आप ये देखिए कि इसका लगभग कितना गुना करना पड़ेगा भाई। 15 चिकन नंबर, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, लगभग 9 गुना। 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 9 एकम 9 4 13, यानी 1395 होता ना, तो 155 से भाग जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? 9 5 45, 9 5 45 4, इसका मतलब ये 155 से भाग नहीं जाएंगे दोनों। तो मेरा आंसर आया ऑप्शन है।